दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के आंदोलन पर सियासत अब भी गर्म है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दों को विपक्षी पार्टियां इस वक्त जोर शोर से उठा रही हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। सदन के अंदर भी इसको लेकर गतिरोध जारी है। दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के आंदोलन पर सियासत अब भी गर्म है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे विपक्षी पार्टियां जोर शोर से उठा रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष की दूसरी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे इस पे जवाब दे और साथ ही इस पे जवाब दे कि जो ये कार्य किया गया, जहाँ बच्चों को पीटा गया है, आखिर ये क्यों किया गया। आखिर सरकार पहले ही क्यों नहीं मान गई एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था? छात्रों पे जो वायलेंस हुआ, एक्सेसिव यूज हुआ, पैलेट गन्स यूज किए जो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोटोकॉल है। सीआरपीएफ का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के। विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को भी सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ने कई बार सहमति बनाने और चर्चा शुरू करने की कोशिश की। आपस में सहमति बनाएं, हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। उधर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सरकार ने उन युवाओं और छात्रों की मांगे मान ली हैं, फिर भी सदन की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है। विपक्ष को ना तो छात्रों के हितों की परवाह है और ना ही उनके भविष्य की, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जिस कांग्रेस का, विपक्ष का इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है और जिनका था वो उनसे 2 बार मिनिस्टर्स के समझौते हो गए, सरकार के हो गए, तो अब इसके बाद सदन 1 हफ्ते वॉश आउट हुआ। दूसरे में जब वही विधेयक आया है तो इससे साफ है कि राहुल गांधी का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई फेथ नहीं, केवल हंगामा। इस बीच छात्र आंदोलन में 26 दिन तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक को आज मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मेदांता अस्पताल से लौटने के बाद सोनम वांगचुक ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और शांति का संदेश दिया। अच्छी बात है, उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए, बाकी न्याय अपना काम करे। दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के आंदोलन पर सियासत अब भी गर्म है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दों को विपक्षी पार्टियां इस वक्त जोर शोर से उठा रही हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। सदन के अंदर भी इसको लेकर गतिरोध जारी है। दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के आंदोलन पर सियासत अब भी गर्म है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे विपक्षी पार्टियां जोर शोर से उठा रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष की दूसरी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे इस पे जवाब दे और साथ ही इस पे जवाब दे कि जो ये कार्य किया गया, जहाँ बच्चों को पीटा गया है, आखिर ये क्यों किया गया। आखिर सरकार पहले ही क्यों नहीं मान गई एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था? छात्रों पे जो वायलेंस हुआ, एक्सेसिव यूज हुआ, पैलेट गन्स यूज किए जो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोटोकॉल है। सीआरपीएफ का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के। विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को भी सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ने कई बार सहमति बनाने और चर्चा शुरू करने की कोशिश की।
आपस में सहमति बनाए, हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। उधर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सरकार ने उन युवाओं और छात्रों की मांगे मान ली हैं, फिर भी सदन की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है। विपक्ष को ना तो छात्रों के हितों की परवाह है और ना ही उनके भविष्य की, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जिस कांग्रेस का विपक्ष का इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है और जिनका था वो उनसे 2 बार मिनिस्टर्स के समझौते हो गए, सरकार के हो गए, तो अब इसके बाद सदन 1 हफ्ते वॉश आउट हुआ। दूसरे में जब वही विधेयक आया है तो इससे साफ है कि राहुल गांधी का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई फेथ नहीं, केवल हंगामा। इस बीच छात्र आंदोलन में 26 दिन तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक को आज मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मेदांता अस्पताल से लौटने के बाद सोनम वांगचुक ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और शांति का संदेश दिया। अच्छी बात है, उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए, बाकी न्याय अपना काम करे। दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के आंदोलन पर सियासत अब भी गर्म है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दों को विपक्षी पार्टियां इस वक्त जोर शोर से उठा रही हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। सदन के अंदर भी इसको लेकर गतिरोध जारी है। दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के आंदोलन पर सियासत अब भी गर्म है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे विपक्षी पार्टियां जोर शोर से उठा रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष की दूसरी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे इस पे जवाब दे और साथ ही इस पे जवाब दे कि जो ये कार्य किया गया, जहाँ बच्चों को पीटा गया है, आखिर ये क्यों किया गया? आखिर सरकार पहले ही क्यों नहीं मान गई एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर? आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था आपका? छात्रों पे जो वायलेंस हुआ, एक्सेसिव यूज हुआ, पैलेट गन्स यूज किए जो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोटोकॉल है। सीआरपीएफ का रैप और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के। विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को भी सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ने कई बार सहमति बनाने और चर्चा शुरू करने की कोशिश की। आपस में सहमति बनाए, हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। उधर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सरकार ने उन युवाओं और छात्रों की मांगे मान ली हैं, फिर भी सदन की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है। विपक्ष को ना तो छात्रों के हितों की परवाह है और ना ही उनके भविष्य की, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जिस कांग्रेस का विपक्ष का इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है और जिनका था वो उनसे 2 बार मिनिस्टर्स के समझौते हो गए, सरकार के हो गए, तो अब इसके बाद सदन 1 हफ्ते वॉश आउट हुआ। दूसरे में जब वही विधेयक आया है तो इससे साफ है कि राहुल गांधी का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई फेथ नहीं, केवल हंगामा। इस बीच छात्र आंदोलन में 26 दिन तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक को आज मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मेदांता अस्पताल से लौटने के बाद सोनम वांगचुक ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और शांति का संदेश दिया। अच्छी बात है, उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो
अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए। बाकी न्याय अपना काम जब